डिफरेंशिएशन लेक्चर नंबर 9। लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, उसी को कंटिन्यू करेंगे। लास्ट लेक्चर नंबर 8 में हमने पढ़ा था रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज। अभी हम कंसिडर करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स। तो इससे पहले कि हम टेंजेंट एंड नॉर्मल्स देखें, हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करेंगे इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो अगर आप जनरल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन देखो, इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन को हम कैसे लिख सकते हैं? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। m इज स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज नोन एज y इंटरसेप्ट। ठीक है, तो ये इक्वेशन आपको याद रखनी है, ध्यान रखनी है। अब अगर आप इसको ड्रॉ करो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है, तो हम स्लोप और इंटरसेप्ट को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं? तो देखो, आप जब x इज इक्वल टू 0 है, व्हेन x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू c, तो ये हमारा ओरिजिन है। यहाँ पे x 0, तो x 0 तो y इज इक्वल टू c, यानी कि ये जो पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट्स हैं 0 c। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक की लेंथ हो गई, ये हमारे पास हो गया y इंटरसेप्ट। और जो स्लोप है, स्लोप को आप कैसे देख सकते हो? x एक्सिस से लाइन जो एंगल बना रही है उसको कैसे मेजर करोगे? एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर क्लॉकवाइज होगा तो नेगेटिव, एंटी क्लॉकवाइज मेजर कर रहे हो तो पॉजिटिव। अब स्लोप m इज इक्वल टू tan ऑफ दिस एंगल, दिस इज स्लोप। m इज इक्वल टू tan थीटा। यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, अगर थीटा 0 डिग्री हो गया, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, इट मीन्स लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। लाइन एक्स एक्सिस की क्या हो जाएगी? पैरेलल। अगर स्लोप लाइन का 0 है तो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर m 0 है तो y इज इक्वल टू c। अब ये डिपेंड करेगा कि ये c पॉजिटिव भी हो सकता है, ये c 0 भी हो सकता है। अगर c 0 हो गया तो लाइन इज अलोंग x एक्सिस, और अगर c नेगेटिव हो गया तो लाइन इज बिलो x एक्सिस। सेम वे में इफ थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, अगर थीटा 90 हो जाए, देन लाइन इज परपेंडिकुलर टू x एक्सिस। उस केस में हम ये भी बोल सकते हैं कि लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो ये तो जब स्लोप 0 है, और यहाँ पे जब स्लोप इनफाइनाइट हो जाए एक तरह से, यानी कि नॉट डिफाइंड, ठीक है, थीटा 90, tan 90 नॉट डिफाइंड, तो यहाँ पे हमारे पास जो लाइन होगी स्ट्रेट लाइन, वो हमारे पास परपेंडिकुलर टू x एक्सिस या पैरेलल टू y एक्सिस। तो यहाँ पे लाइन की इक्वेशन सिंपली क्या है? y इज इक्वल टू c, और यहाँ पे डिस्टेंस मान लो a है, यहाँ पे लाइन की इक्वेशन हो जाएगी सिंपली x इज इक्वल टू a पॉजिटिव भी हो सकता है, a 0 हो गया तो y एक्सिस इटसेल्फ हो जाएगा, और a अगर नेगेटिव है तो इस साइड आ जाएगी। ये दो तो स्पेसिफिक केस है, बाकी फिर आपके पास सारी पॉसिबिलिटीज है। अगर आपके पास y इंटरसेप्ट 0 हो जाए, यहाँ पे देखो, इफ c इज इक्वल टू 0, अगर c 0 है, इसका मतलब द लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन, बिकॉज इफ c 0 एट x इज इक्वल टू 0, y इज आल्सो 0, तो अगर c 0 है तो लाइन विल पास थ्रू ओरिजिन। अब वेरियस पॉसिबिलिटी हो सकती है, हमारे पास क्या है? m एंड c, m भी पॉजिटिव हो, c भी पॉजिटिव हो, m नेगेटिव, c पॉजिटिव, m पॉजिटिव, c नेगेटिव, और बोथ आर नेगेटिव। तो वेरियस पॉसिबिलिटीज आर देयर, बट इन जनरल आपको ये ध्यान रखना है, इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन इज गिवन बाय दिस एक्सप्रेशन y इज इक्वल टू mx प्लस c, वेयर m इज स्लोप ऑफ द लाइन एंड c इज इट्स y इंटरसेप्ट। अब अगर मैं कहूं कि आपको अगर कोई पॉइंट गिवन है लाइन पे, मान लो एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है, आपको दे दिया x0 एंड y0, कि लाइन इज पासिंग थ्रू ए
पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट और फिर आपसे पूछ ले कि इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी और स्लोप दे दिया जाए आपको, तो आप क्या लिखोगे, y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स नॉट। दिस इज इक्वेशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट एक्स नॉट वाई नॉट। सेम वे में अगर आप स्लोप फाइंड आउट करना है और दो पॉइंट दे दे तो m क्या है, m पहला तो हो गया tan थीटा, एंगल मेड बाय द लाइन विद x एक्सिस और किस डायरेक्शन में लेना है, एंटी क्लॉकवाइज। या फिर आप इसको लिख सकते हो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फॉर एग्जाम्पल ये लाइन है आपके पास, मान लो ये लाइन है, ये x एक्सिस ये y एक्सिस, इस लाइन पे दो पॉइंट दे दिए आपको, इसके कोऑर्डिनेट x2 y2 और एक पॉइंट यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट x1 y1। तो अगर आप देखोगे तो ये जो ट्रायंगल बना हमारे पास, ये तो हमारे पास है y2 माइनस y1, ये y2 माइनस y1, और ये जो है ये x2 माइनस x1, x2 माइनस x1, और ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा। नाउ tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अगर आपको दो पॉइंट भी दिए हुए कि लाइन इन दो पॉइंट से पास करती है तो आप उसका स्लोप फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। स्लोप फाइंड आउट कर लिया उसके बाद आप वापस इस वे में एक्सप्रेस कर सकते हो, यानी कि आप इस तरह भी लिख सकते हो लाइन की इक्वेशन को y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1, अगर आपको दो पॉइंट दिए हुए। या फिर यहाँ पे y1 और x1 की बजाय आप y2 और x2 भी लिख सकते हो। तो या तो लाइन आपको सिंपल इस वे में दी हुई होगी, या ये बोल देगा कि लाइन इस एक पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप ये है, या फिर बोल देगा कि लाइन इन दो पॉइंट से पास कर रही है, उस केस में स्लोप भी गिवन नहीं होगा। तो आप इस वे में लिख सकते हो, इस वे में लिख सकते हो, और इस वे में लाइन को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर आपके पास कई बार आपको लाइन की इक्वेशन किस वे में दी रहेगी, कई बार आपको लाइन दी जाएगी ax प्लस बी वाई, जैसे लाइन दे दी आपको ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन ऑफ लाइन दी हुई है। तो भी अकॉर्डिंगली आप इसको चेंज कर सकते हो। कैसे, आप इसको कैसे लिख सकते हो, y इज इक्वल टू माइनस ए बाई बी एक्स माइनस सी बाई बी। अब इसको आप कंपेयर कर लोगे इसके साथ mx प्लस सी के साथ, तो ये जो टर्म x के साथ है ये तो स्लोप हो गया, और ये जो सेकंड टर्म है ये y इंटरसेप्ट हो गया। तो किसी भी फॉर्म में दी हुई हो आप उसको सिंप्लीफाई करके स्लोप भी बता सकते हो और y इंटरसेप्ट भी। अब हम आते हैं टेंजेंट पे, कि डिफरेंशिएशन की हेल्प से हम टेंजेंट और नॉर्मल्स कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसके लिए आप देखो कि जो हमने, मान लो कोई भी कर्व है आपके पास, कोई भी फंक्शन आपको दिया हुआ है, y इज ए फंक्शन, और आप मान लो कि जो इसका ग्राफ है x वर्सेस y में जो ग्राफ प्लॉट कर रहे हैं, तो आप मान लो कि कुछ इस पर्टिकुलर शेप का ग्राफ आ रहा है, ठीक है। हमने एक पर्टिकुलर इंटरवल में ये ग्राफ प्लॉट किया और हमने एज्यूम किया यहाँ पे कि मान लो ग्राफ इस टाइप से। अब कोई भी दो पॉइंट कंसिडर करो, मान लो ये पॉइंट P और ये पॉइंट Q। पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स है x1 y1, पॉइंट Q के कोऑर्डिनेट्स है x2 y2, ठीक है। ये हमारे पास x1, ये x2, यहाँ से यहाँ तक x1, यहाँ से यहाँ तक x2। सेम वे में ये हमारे पास y1 यहाँ से यहाँ तक, और ये y2, ठीक है। अब आप देखो, अगर हमें ये जो सीकेंट है, अगर एक लाइन ड्रॉ करें जो पॉइंट P और Q से पास हो रही है, ये स्ट्रेट लाइन, और ये लाइन मान लो यहाँ एंगल बना रही है 5, ठीक है। तो स्लोप ऑफ सीकेंट क्या होगा, स्लोप ऑफ सीकेंट PQ इज इक्वल टू tan phi
अब इसको हम और किस वे में लिख सकते हैं वो देखो। अगर ये एंगल फाई है, यहां से यहां परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दे तो ये एंगल भी फाई होगा, ये y2 और यहां तक y1, तो ये जो हमारे पास आ गया ये वैल्यू हो गई y2 माइनस y1। सेम वे में ये x2 और ये x1, तो ये जो वैल्यू आ गई ये हो गई x2 माइनस x1। तो जो स्लोप ऑफ सीकेंट PQ जो tan फाई लिखा है उसको हम लिख सकते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप ऑफ सीकेंट निकालना बिल्कुल इजी है। अब अगर हम इसमें डिफरेंशिएशन का ज्योमेट्रिकल मीनिंग देखें कि डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग क्या है, तो उसके लिए आप देखो, अगर हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि इसको मैं और किस तरह लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। डेल्टा वाई इज चेंज इन वाई एंड डेल्टा एक्स चेंज इन एक्स। डेल्टा एक्स इज चेंज इन एक्स एंड डेल्टा वाई इज करस्पॉन्डिंग चेंज इन वाई। तो अब अगर आप डेल्टा एक्स बहुत स्मॉल कर दो, अगर हमारे पास ये आ जाए कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 डेल्टा एक्स बाई डेल्टा वाई, तो यही हमने डिफरेंशिएशन की डेफिनेशन देखी थी, सॉरी उल्टा लिख दिया, डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स, एंड दिस इज बाय डेफिनेशन डिफरेंशिएशन। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, dy बाई dx। तो ये हो गया dy बाई dx। अब इसी ग्राफ पे हम वापस आते हैं। अब आप देखो कि ये जो कर्व हमने ड्रॉ की हुई है इस तरह से, ये पॉइंट P था और ये पॉइंट Q था, और ये कर्व इस तरह से थी, PQ से पास हुई, और ये डेल्टा x। इफ डेल्टा x टेंड्स टू 0, अगर डेल्टा x टेंड्स टू 0 हो रहा है, इसका मतलब पॉइंट P टेंड्स टू पॉइंट Q एंड पॉइंट Q टेंड्स टू पॉइंट P, क्योंकि इन दोनों के बीच की जो हॉरिजॉन्टल सेपरेशन है दिस इज डेल्टा x। अगर डेल्टा x को हम कम करते जाए तो पॉइंट P Q की तरफ अप्रोच करेगा, ये मान लो P डैश, ये Q डैश, और कम करें इस वे में, ये जो नया पॉइंट है ये P डबल डैश, ये Q डबल डैश, डेल्टा x टेंड्स टू 0। फाइनली जब डेल्टा x टेंड्स टू 0 करेगा तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉइंट बचेगा ये, और इसको मैं फिर से ड्रॉ कर रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। x y ये कर्व है, ये पॉइंट ये हमारे पास थीटा, और ये बेसिकली क्या है, dy बाई dx एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, इसको नाम दे दो r। तो dy बाई dx इज इक्वल टू tan थीटा, क्योंकि यहाँ tan फाई किसके इक्वल था, डेल्टा y बाई डेल्टा x। अब हमने डेल्टा x टेंड्स टू 0 कर दिया, और ये बेसिकली क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट द गिवन पॉइंट r इन दिस डायग्राम। इट मींस कि dy बाई dx को हम और क्या बोल सकते हैं कि डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x गिव्स द स्लोप ऑफ टेंजेंट एट दैट particular point. So this is the physical meaning, geometrical meaning of derivative, यानी कि y is function of x दिया हुआ है आपको, तो अगर आप dy by dx किसी भी particular point पे find out कर रहे हैं तो that is slope of tangent to the curve at that particular point। ये तो in general आ गया। अगर हमें specific पूछे कि किसी particular point पे ही बताओ तो हमारी notation किस way में हो जाएगी, हम लिखेंगे dy by dx at x is equal to a। किसी पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ x के लिए ये हो गया स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट पता चल गया हमें तो स्लोप ऑफ नॉर्मल भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि स्लोप ऑफ टेंजेंट तो हमारे पास है dy बाई dx एंड स्लोप ऑफ नॉर्मल, हमें पता है कि नॉर्मल एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो इसको हम लिख सकते हैं -1 अपॉन dy बाई dx या माइनस dx बाई dy इज द स्लोप ऑफ नॉर्मल। अब इनको अप्लाई कैसे करते हैं
और फिर अगर आपको इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करनी है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, अगर हमें पॉइंट गिवन है तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हमारे पास हो जाएगी y माइनस वाई नॉट इज इक्वल टू dy बाई डी एक्स, या उसको हम लिख दें f प्राइम x नॉट x माइनस x नॉट। अगर आपको ये गिवन है कि ये जो लाइन है ये इस पॉइंट से पास कर रही है x नॉट y नॉट से, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट ये बेसिकली क्या है, x नॉट पे मान लो तो f डैश f प्राइम x नॉट, तो ये स्लोप हो गया। और ये हमने लिखा ही था कि y माइनस वाई नॉट f, ये स्लोप इनटू x माइनस x नॉट, ये हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। अगर आपको फाइंड आउट करनी है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए सेम वे से प्रोसीड करेंगे, y माइनस वाई नॉट। अब जो स्लोप है वो क्या हो जाएगा, माइनस वन बाई एफ प्राइम एक्स नॉट इंटू एक्स माइनस एक्स नॉट। ये हमारे पास हो गया इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। तो हम क्या क्या फाइंड आउट कर सकते हैं डेरिवेटिव से, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। अब इनसे रिलेटेड कुछ एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप देखिए, पहला क्वेश्चन आप कंसिडर कीजिए। मान लो आपको कर्व दी हुई है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस एक्स, और आपसे पूछा है फाइंड स्लोप ऑफ टेंजेंट एट x इज इक्वल टू 3। किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे मान लो x इज इक्वल टू 3 पे स्लोप पूछ लिया, तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट फाइंड आउट करें, इसको डिफरेंशिएट करो dy बाई डी एक्स, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर और x का डिफरेंशिएशन 1। तो ये हमारे पास आ गया डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। अब आपको स्लोप ऑफ टेंजेंट बताना है x इज इक्वल टू 3, तो पुट x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3 पे, तो 3 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 27 माइनस 1 is equal to 26. तो 26 is slope of tangent at this particular value of x. For different x, we can find out the slope. Next question आप consider करो। हमारे पास क्वेश्चन में जो कर्व दी हुई है वो कर्व है y is equal to अंडर रूट 4x माइनस 3 माइनस 1, ये कर्व दी हुई है। और क्वेश्चन में पूछा है हमसे कि फाइंड पॉइंट एट विच टेंजेंट टू दिस कर्व हैज इट्स स्लोप 2/3। जो स्लोप दिया हुआ है, स्लोप इज इक्वल टू 2/3। तो ये पूछा है कि किस पॉइंट पे, यानी कि ये जो कर्व है इसके किस पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप 2/3 होगा। यहाँ पे स्लोप दिया और आपसे पॉइंट पूछा है, तो पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, dy बाई dx, ये आ गया हमारे पास 1/2 अंडर रूट 4x माइनस 3। अब अंदर वाली टर्म डिफरेंशिएट होगी, 4 और 3 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 0। अब ये स्लोप की वैल्यू कितनी दी हुई है, ये स्लोप की वैल्यू दी हुई है 2/3। स्लोप आपको गिवन है कि 2/3। अब आप इसको सोल्व करो, तो अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें, 2 से ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या है बेसिकली रूट 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 3। आप दोनों साइड स्क्वायर करो, तो 4x माइनस 3 इज इक्वल टू 9, 4x इज इक्वल टू 12, x इज इक्वल टू 3। तो एट x इज इक्वल टू 3 the slope of tangent to this curve is 2/3। अगर हमें y भी फाइंड आउट करना है तो x को 3 पुट कर दो, y is equal to अंडर रूट 4 into 3 minus 3 minus 1।
12 माइनस 3 9, अंडर रूट है 3 माइनस 1 2, तो वो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स हो गए 3 2। इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप कितना होगा 2/3। एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको और क्लियरिटी आ जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि हमारे पास जो कर्व दी हुई है, कर्व है हमारे पास y इज इक्वल टू 2y प्लस 2/x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये कर्व दी हुई है और क्वेश्चन में पूछा क्या है कि फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2। स्लोप कितना दिया हुआ है 2। फाइंड इक्वेशन ऑफ ऑल लाइंस हैविंग स्लोप 2 एंड टेंजेंट टू दिस कर्व। यानी कि आपको उन सारी लाइंस की इक्वेशन बतानी है जो इस कर्व पे टेंजेंट है और उन सब का स्लोप कितना है 2। तो अब आप सबसे पहले इसको हम देखें y प्लस 2/x माइनस 3, इसको आप हम कैसे लिख सकते हैं y इज इक्वल टू माइनस 2/x माइनस 3। अब डिफरेंशिएट कर दो आप dy बाई dx, माइनस 2 कॉन्स्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन माइनस 1/x माइनस 3 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2/x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब स्लोप कितना दिया हुआ है आपको dy बाई dx आपको गिवन है 1/2। यहां से हमारे पास क्या आ गया x माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। ये हमारे पास कर्व आ गई, ये कर्व दी हुई है। अब x माइनस 3 इज इक्वल टू प्लस माइनस 2। अब एक बार जब 2 ले रहे हैं तो x की वैल्यू हो गई 5, और एक बार जब माइनस 2 ले रहे हैं तो x की वैल्यू हो गई 1। तो x की वैल्यू 5 एंड 1। करस्पॉन्डिंग आप y की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। y जब x 5 है तो y हमारे पास कितना है 5 माइनस 3 2 माइनस 1। तो ये पॉइंट आ गया। और स्लोप जो दिया हुआ है स्लोप 2 दिया हुआ है, सॉरी एक मिनट, यहाँ से हमने स्लोप 1/2 ले लिया। चलो अब उसी के अकॉर्डिंग कर लो। स्लोप आप मान लो कि 1/2 दिया हुआ है, लेट्स चेंज इट, क्योंकि हमने यहाँ पे 1/2 लिख दिया जबकि वो स्लोप 2 था, तो हमने स्लोप को चेंज कर दिया इस पूरे को चेंज करने की बजाय। तो अब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होगी, तो y माइनस 1 इज इक्वल टू स्लोप दिया हुआ है 1/2 x माइनस 5। एक तो ये आ गई, ये क्या हो गई इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट whose स्लोप इज 1/2, और स्लोप किस कर्व पे, इस कर्व पे। दूसरा जब x आपके पास है, x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू अगर 1 पुट करोगे यहाँ पे 1 माइनस 3 माइनस 2, माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पे इक्वेशन क्या जाएगी y माइनस 2 इज इक्वल टू स्लोप 1/2 और x माइनस 1। इसको सोल्व करके सिंपल वे में लिख लेंगे। तो ये हो गई इक्वेशन ऑफ ऑल द टेंजेंट टू दिस कर्व whose स्लोप इज 1/2। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अब आपको जो कर्व दी हुई है, कर्व है x²/4 प्लस y²/25 इज इक्वल टू 1। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि फाइंड पॉइंट्स ऑन द कर्व एट विच टेंजेंट्स आर पैरेलल टू x एक्सिस एंड पैरेलल टू y एक्सिस। क्या पूछा है कि वो पॉइंट बताओ इस कर्व पे जहां पे टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस एंड टेंजेंट पैरेलल टू y एक्सिस। तो अगर पैरेलल टू x एक्सिस है तो स्लोप कितना होना चाहिए 0, और अगर पैरेलल टू y एक्सिस है परपेंडिकुलर टू x एक्सिस तो स्लोप कितना होना चाहिए इनफाइनाइट।
तो पहले स्लोप फाइंड आउट कर लें। तो इसको डिफरेंशिएट करें 1/4 एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x प्लस 1/25 वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, फिर y का डिफरेंशिएशन dy/dx और 1 का डिफरेंशिएशन 0। ये हमारे पास हो गया 2। तो अब हमारे पास क्या हो गया 2/25 y dy/dx इज इक्वल टू, इसको उधर ले जाएंगे -x/2, ये टर्म आ गई। तो अब आपके पास देखो आपके पास y dy/dx इज इक्वल टू -25/4x, यानी कि dy/dx ये आ गया आपके पास, ठीक है। अब यहां से आप फाइंड आउट नहीं कर सकते, इस वे में देखोगे तो अगर आप इसको स्टार्टिंग से सिंप्लीफाइड वे में लिख लें, ठीक है, कैसे वो देखो, y²/25 is equal to 1 minus x²/4, that is 4 minus x²/4 y²/25। y आपके पास क्या हो गया 5/2 अंडर रूट 4 minus x²। अब आप dy/dx फाइंड आउट करो, dy/dx 5/2, इसका डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट 4 minus x² और 4 का डिफरेंशिएशन 0, x² का डिफरेंशिएशन माइनस साइन ऑलरेडी है -2x। अब आप यहाँ पे देखो कि स्लोप कब 0 होगा और कब स्लोप इनफाइनाइट होगा x की टर्म में। तो dy/dx को 0 पुट करो, तो dy/dx इज इक्वल टू 0। इट मीन्स आपके पास क्या आ गया x इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू 0 तो पॉइंट क्या हो गया, इक्वेशन क्या है हमारे पास x²/4 प्लस y²/25 इज इक्वल टू 1। x 0 रखा तो y की वैल्यू आ गई +-5। तो वो जो दो पॉइंट हो गए वो 0, 5 एंड 0, -5। और अगर आपको स्लोप इनफाइनाइट चाहिए dy/dx इज इक्वल टू इनफाइनाइट, यानी कि लाइन परपेंडिकुलर टू x एक्सिस और पैरेलल टू y एक्सिस, तो हमारे पास ये टर्म 0 होनी चाहिए, यानी कि 4 minus x² इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास आ गया x इज इक्वल टू +-2। तो यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट्स हुए पॉइंट के वो हमारे पास हो गए 2, 0 एंड -2, 0, ये दो पॉइंट। अब आप इसको अगर डायग्राम बना के देखो तो दिस इज इक्वेशन ऑफ बेसिकली एलिप्स। ये एलिप्स की इक्वेशन है और ये हमारे पास x एक्सिस, y एक्सिस, सेंटर O, और ये जो एलिप्स है हमारे पास ये इस तरह से। तो ये जो पॉइंट है ये 2, 0, ये जो पॉइंट है ये -2, 0, ये जो पॉइंट है 0, 5 और ये जो पॉइंट है ये 0, -5। तो आप क्लियरली देख सकते हो एट पॉइंट 0, 5 एंड 0, -5 यहाँ टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट इज पैरेलल टू x एक्सिस, और अगर 2, 0 और -2, 0 पे टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट इज पैरेलल टू y एक्सिस। तो आज का जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने कंसीडर किया एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का सेकंड पार्ट, टेंजेंट एंड नॉर्मल। जो डिफरेंशिएशन पे हमारा लास्ट लेक्चर होगा दैट इज मैक्सिमा और एंड मिनिमा, उसमें हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन। थैंक यू।